तो अब हम सीखने वाले हैं रूल नंबर 6 और रूल नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट रूल है एक। क्लियर? देखिए, इसमें हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जब कभी भी हम बोलते हैं नाइदर ऑफ, तो इस वर्ड का मतलब होता है कि दो लोगों में से या दो चीज़ों में से हमें सिलेक्शन करना था और हमने उसमें से एक भी नहीं चुना है। क्लियर हो गया? जहाँ दो चीज़ों का सिलेक्शन करने की बात है, दो में से कुछ चुनना हो हमें और उसमें से हम एक भी चीज़ को ना चुनें, तो होता क्या है, हम उसमें नाइदर ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, इसी तरीके से नन ऑफ, इसका हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा ऑप्शंस हों। क्लियर हो गया? 3 या 3 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं और हम उसमें से चुनते ही नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं चुनते हैं। क्लियर? तो हम उसमें से क्या यूज़ करेंगे? नन ऑफ को यूज़ करेंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम पहले, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है? अ, नाइदर ऑफ हिज़ 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। क्लियर? नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है जो मैंने ऊपर बताया है? देखो, बहुत ध्यान से समझो ये चीज़। मैंने यहाँ नंबर जो लिया है वो 4 लिया है और 4 जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पर नाइदर ऑफ नहीं लिखेंगे, ये गलत है। क्लियर? हम क्या लिखेंगे? नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम इसमें यही वाले स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, अब देखिए, ये तो बात होगी नाइदर ऑफ की और नन ऑफ की। ठीक है, इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट है आइदर ऑफ का। ओके, आइदर ऑफ, ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास दो ऑप्शंस हों और दो में से कम हमें एक ऑप्शन तो सिलेक्ट करना ही करना है। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर हमें क्या समझना है? यहाँ हमें क्या समझना है कि जब दो ऑप्शंस हैं और उसमें से एक का सिलेक्शन करना है, मतलब पॉजिटिव जाएगा सेंटेंस, तो हम आइदर ऑफ का यूज़ करेंगे। लेकिन हम वन ऑफ का यूज़ कब करेंगे? जब हमें 3 या 3 से कम कोई एक सिलेक्शन तो करना ही करना है, तब हम वन ऑफ का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? देखो, इसको भी हम समझ लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। ओके? अ, ओके, ये सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स, आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज़ एट फॉल्ट। क्लियर? आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज़ एट फॉल्ट, मतलब 5 मेंबर में से कोई एक तो गलत है। अब देखिए, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बन रहा है, 5 की बात कर रहे हैं। 5 तो यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा है, तो हम क्या आइदर ऑफ का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो हम आइदर ऑफ का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे। हम किसका यूज़ करेंगे? वन ऑफ द 5 मेंबर्स। क्लियर? पूरा स्टेटमेंट सेम रहेगा, वन ऑफ द 5 मेंबर्स। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट ठीक होगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है? आइदर ऑफ वाला सेंटेंस कैसे ठीक हो सकता है? आइदर ऑफ द 2 मेंबर्स इज़ एट फॉल्ट, ये सही हो सकता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम 5 की जगह 2 लिख देंगे, क्योंकि हमें स्टेटमेंट सही करना है, तो स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं बदल जाएगा? जब गलती 5 लोगों में से चुनने की बात हुई थी कि 5 लोगों में से कौन गलत है, तब हमें ठीक है, वन ऑफ लगाना है। लेकिन अगर हम वहाँ पे 2 लिख देंगे, 5 को चेंज करके 2 कर देंगे, तो वहाँ तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, नंबर्स ही चेंज हो जाएँगे। क्लियर? तो ग्रामर हमें चेंज करना है, हमें नंबर उसका सेंस नहीं चेंज करना है। क्लियर हो गया? तो वन ऑफ का यूज़ होगा। ओके? अच्छा, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? वो भी हमें समझना है। हम कभी-कभी क्या करते हैं, हम बोथ का यूज़ करते हैं। क्लियर? और इसको हम यूज़ करते हैं नॉट के सेंटेंस में, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे अगर मुझे कहना है कि मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद है, तो बहुत से लोग क्या गलती करेंगे, वो बोलेंगे, ठीक है, आई डू नॉट लाइक बोथ ऑफ देम। ठीक है, मुझे दोनों ही पसंद नहीं। ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर? क्योंकि बोथ और नॉट कभी भी साथ में नहीं आता है। क्लियर हो गया? बोथ और नॉट कभी भी साथ में नहीं आएगा। ओके? क्योंकि बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के साथ जाता है। मतलब अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मुझे दोनों पसंद है, तो मैं ये बोलूँगा आई लाइक बोथ ऑफ देम। लेकिन अगर मुझे बोलना है मुझे दोनों ही नहीं पसंद है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें? आई लाइक नाइदर ऑफ देम। क्लियर? नाइदर ऑफ देम।
ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। क्लियर हो गया? इसका ग्रामर बिल्कुल सही है। तो बोथ का यूज हम कभी भी नॉट के साथ यूज नहीं करेंगे। नॉट नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है और बोथ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो बिना मीनिंग को बदले हम यहाँ पर आई लाइक नाइदर ऑफ देम को बोल सकते हैं। अच्छा, नाइदर क्यों बोला है ये मैंने ऊपर बता दिया है कि जब भी हमें सिलेक्शन दो दो चीज़ों में करना है। तो इसमें हमें कैसे पता चला कि दो चीज़ों का सिलेक्शन है? भाई बोथ का यूज़ कब होता है? बोथ का तो यूज़ ही होता है ना दो चीज़ों के लिए। क्लियर? बोथ का मतलब दो, दोनों। ठीक है? इसलिए हमें पता था कि यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, इसलिए नाइदर लगाए हैं। क्लियर हो गया? अगर दो या दो से ज़्यादा होगा तो बोथ का तो यूज़ ही नहीं हो सकता है ना, तो वो तो सेंटेंस वैसे ही गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमें बोथ से पता चला कि हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने नाइदर ऑफ का यूज़ किया हुआ है। दैट्स इट।